विश्वान्यो सवितर्दुतान् परासु यद् भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितमेरायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 93वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं और शीर्षक है प्रार्थना श्रवणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बोधन्मना इदस्तनावृत्रः भौर्यासुदेः शृणोत शक्र आशिषम्। इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुने और अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि करें। तो भूर्जा स्तुति, भूर्जा माने बहुत सी यानी प्रचुर, स्तुति माने सोमरस, निचोड़ा जाता है, इसलिए स्तुति शब्द उसके लिए कहा गया है। तो भूर्जा स्तुति ही जिस इंद्र के लिए प्रचुर सोमरस निचोड़ा जाता है, ऐसा वृत्रहा, वृत्रहा माने वृत्तासुर का वध करता, चक्र माने परम शक्तिशाली इंद्र, न मनोबोधित, हम सबके मन के भावों को वह जाने, और आशीषम शृणोत, हमारे आशीष, आशीष माने स्तोत्र। वैसे आशीष तो हम लोग आशीर्वाद को समझते हैं, लेकिन यहाँ आशीष स्तोत्रों के लिए आया है। स्तोत्र कहते हैं प्रशंसा विषयक मंत्र। तो वैसे भी कहा जाता है आज भी कि भगवान तुम्हारी जय हो, तो जय हो तो वो एक आशीर्वाद ही तो है। तो भगवान और भक्त में अंतर निरंतर नहीं, तो मांगते भी हैं आशीर्वाद और आशीर्वाद देते भी हैं। तो आशीषम शृणोत माने हमारे आशीर्वाद अर्थात स्तोत्रों को सुने, जो जिस इंद्र के निमित्त प्रचुर सोमरस निचोड़ा जाता है, ऐसा वृत्तासुर जैसे बलशाली दैत्य का हनन करने वाले और जिनके निमित्त प्रचुर मात्रा में सोमरस निचोड़ा जाता है, ऐसे परम सम्माननीय इंद्र भगवान हमारे मनोरथों को जाने और हमारे स्तोत्रों को अर्थात प्रार्थना विषयक मंत्रों को या प्रार्थनाओं को सुने, जिसके हेतु प्रभु तो सोमरस जाता किया तैयार, जो है वृत्त निहंता, जो है शूरवीर सरदार, वह वृत्राज सुरेंद्र हमारे मनोरथों को जाने, सुने हमारे स्तोत्रों को और परम सुख माने। ओम 8 93 19 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र की दानशीलता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कया त्वन्न ओत्याभिप्रमन्दते प्रसन्न कया स्तोत्रभ्य आभरा। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि समर्थ
दानी इंद्र भगवान हमारी प्रार्थनाएं कब सुनेंगे, कब उसे स्वीकार करेंगे और हमें अपनी संरक्षण शक्ति से कब आनंदित करेंगे और हम स्तुतिकर्ताओं को, भक्तों को, उपासकों को कब भरपूर धन देंगे। ये थोड़ा आकुल अभिव्यक्ति है। भगवान कब हमारे अनुकूल होंगे, कब हमें सुख देंगे, यह एक जरा प्रतीक्षा है, आकुल प्रतीक्षा है। तो वैसे इंद्र देवता के प्रति भी कहा जा रहा है कि हम प्रार्थी हैं, उपासक हैं, भला वो दिन कब आवेगा जब वे सप्रेम ध्यान पूर्वक हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, हमें अपने संरक्षण शक्ति से संरक्षण देंगे और हमें आनंदित करेंगे। तो वृषण इंद्र का संबोधन है। वृषण का अर्थ होता है बलवान, और वृषण का अर्थ यह भी होता है कि वर्षा करने वाला। तो वर्षा करने वाला तो वैसे भी वृष्टि का स्वामी नियंत्रक इंद्र है, और धन वर्षा मनोरथों की पूर्ति रूपी वृष्टि को कराने वाला भी है। तो वृषण, हे बलवान, हे सुख और आनंद की वृष्टि करने वाले, धनादि की वृष्टि करने वाले इंद्र भगवान, तुम भला कया उत्यान अभिप्रमंदसे। कया माने किस, उत्या माने संरक्षण की शक्ति से, उच्च संरक्षण को कहते हैं, तृतीया एक वचन है उत्या। कया उत्या माने अपनी किस संरक्षण शक्ति द्वारा, न माने हम सबको, अभिप्रमंद से माने चारों ओर से आनंदित करोगे, यानी विधिवत कब हमें आनंद प्रदान करोगे अपनी संरक्षण शक्ति के द्वारा। कया स्तोत्रेभ्य आभर, तो कया शक्त्या माने किस अपनी शक्ति द्वारा, कब हम स्तोत्रेभ्य माने स्तुति करने वाले अपने उपासकों को, आभर माने भरपूर आनंद और धन प्रदान करोगे। हे बलवान इंद्र, तुम किस संरक्षण शक्ति से हमें संरक्षित करोगे, आनंदित करोगे, और भला किस शक्ति से भक्तों के, स्तुतिकर्ताओं के हित के लिए, उनके समृद्धि के लिए उन्हें प्रचुर धन संपदा से सुखी करोगे। यह आकुलता है। क्यों विलंब हो रहा है भगवान? वो दिन, वो क्षण कब आएगा जब हम आपकी कृपा छाया में एक सुखी और समृद्ध जीवन बिता सकेंगे। इस संरक्षण बल से दोगे तुम हमको आनंद अपार। हे इंद्र, इस संरक्षण बल से दोगे तुम हमको आनंद अपार। किस प्रकार भक्तों को दोगे धन अपार, हे इंद्र उदार। 8-93-20 देवता इंद्र शीर्षक सोमयज्ञ में इंद्रागमन की आकुल प्रतीक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्य वशा सुते सजा निजत्वा अन्वृषभारणत वृत्रः सोमपीतये। इस 20वें मंत्र में सोम यज्ञ में इंद्र के आगमन की उत्कंठापूर्ण आकुल प्रतीक्षा का कथन है। वृषा, वृषा माने बलवान, नियुत्वान
न्यूत कहते हैं अश्व को। यह शब्द लौकिक संस्कृत में नहीं प्रचलित है, लेकिन वैदिक संस्कृत में इसका प्रचुर प्रचलन है। तो न्यूत्वान माने अश्व, घोड़े। तो न्यूत्वान अश्वों को, या अश्वों वाले, क्योंकि जैसे भाग्यवान कह दिया जाता है तो भाग्य वाला, धनवान कह दिया जाता है तो धन वाला, वैसे न्यूत्वान कह दिया गया है तो न्यूत अश्व को कहते हैं और न्यूत्वान कहते हैं अश्वों वाले। तो इंद्र के अश्व, जिनको हरि कहा जाता है, हरि, वो बड़े ही उत्कृष्ट कोटि के हैं। तो इसीलिए उन अश्वों से संदर्भित इंद्र को यहां संबोधित किया गया है। तो हे वृषा, हे बलवान इंद्र, न्यूत्वान, हे अश्वों वाले इंद्र, हे वृषभा। वृषभा माने बलवान भी होता है और वृषभा माने कामनाओं के पूरक। वृषभ शब्द लौकिक संस्कृत में हम लोग बैल के अर्थ में जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में वृषभ बैल के अर्थ में शायद ही प्रयुक्त हुआ हो। वह बलवान और मनोरथों की पूरक या वर्षा करने वाले के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बैल में बड़ा बल होता है, तभी वो शकट बैलगाड़ी आज को, रथ को खींच लेता है, धरती के कठोर वक्ष को वह बिदारता हुआ चलता है। तो इसलिए वह वृषभ है बल के कारण, और बैल के माध्यम से संपन्न कृषि कर्म होता है, धन धान्य की वृष्टि होती है, अन्न की वृष्टि होती है, पर्याप्त उपज होती है। इसलिए उसे धन धान्य का वृषभ माने वर्षक भी कहा जा सकता है। तो यहां वृषभ जो है वह आया है इंद्र के विशेषण के रूप में। तो इंद्र कैसा है? वृषा बलवान अथवा मनोरथों का पूरक। और कैसा है? न्यूत्वान अश्वों वाला है। और कैसा है? कामनाओं का पूरक है, कामनाओं की वृष्टि करने वाला है। वृष्टि करने से मतलब हुआ कि भरपूर वर्षा करता है कामनाओं की, यह नहीं कि बूंद बूंद गिरे। वो परम दानी है, परम उदार दाता है, इसलिए उसको वृषभ कहा गया। वर्षा करने वाला, मनोरथों की वृष्टि करने वाला है। और कैसा है? वृत्रहा, वृत्तासुर नाम के दैत्य का माने हनन करने वाला है। सोमपीतय, सोमपान के लिए, जो कि इंद्र का परम प्रिय पेय है, उसके लिए कश्य सुते, कश्य माने किसके? सुते माने सोम यज्ञ में जो ऐसा इंद्र है जिसकी विशेषता बताई गई है, वो भला किस याजक या किस यजमान के सोम यज्ञ में पधारेगा? यह एक प्रतीक्षा है, आकुल प्रतीक्षा है। कश्य सुते, किस सोम यज्ञ में वह पधारेगा? अब यहां पर सुत का अर्थ पुत्र कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहां तक हम लोग अभी तक जाने हैं वहां जो है वो सुत जो है वो सोम निचोड़ने के अर्थ में आया है। यद्यपि वो सुत पुत्र के लिए रूढ़ है आज की संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में, तो अब किसी अर्थ से ही मतलब सिमटा हुआ लगा हुआ अर्थ होता है, किसी भाव से ही उसका संबंध होता है। तो पुत्र के लिए मनुष्य अपने जीवन को निचोड़ देता है, संभवतः इसीलिए पुत्र को सुत कहा जाता होगा, क्योंकि लोग बाल बच्चे के नाम पर ही अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं और कष्ट सहते हैं, शक्ति लगाते हैं। तो
अब सोम का जब महात्म्य खत्म हो गया किन्हीं कारणों से, तो वह शब्द जो है वह पुत्र के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि पुत्र के कल्याण के लिए पिता अपना सब कुछ निचोड़ देता है। और सोम भी निचोड़ा जाता था तो उसमें बड़ा परिश्रम होता था। सोमलता कूटी जाती थी, पीसी जाती थी, फिर उसको निचोड़ा जाता था, फिर उसमें नदियों का जल मिलाया जाता था और सब मतलब बड़ा श्रम पूर्ण कार्य होता था वो। तो इसलिए सोम के निचोड़ने को शुद्ध कहा जाता था और उससे संबंधित सोम यज्ञ होता था। वैदिक युग में सोम यज्ञ की बड़ी महत्ता थी। सोम यज्ञ में पर्याप्त मात्रा में सोम का पान कराया जाता था, सोम का प्रस्तुतिकरण होता था और भी व्यापक रूप में उसका आयोजन होता था। इसलिए सोम यज्ञ की विशेष महत्ता है यज्ञों में। तो यहां पर आकुल प्रतीक्षा है कि हे भगवान तुम कब आओगे, कब अपनी कृपा दौड़ाओगे, बरसाओगे, इसी अर्थ में है। तो हे इंद्र भगवान, तुम किस अपने प्रिय भक्त के सोम यज्ञ में सचारणरत सहायक बनकर आकर आनंदित होगे। इन सब तथ्यों की हमारे हृदय में व्याकुल प्रतीक्षा है। हे बलवान, हे अश्ववान, हे वृत्त हंता तथा मनोरथों के परिपूरक इंद्र भगवान, किस याजक के सोम यज्ञ में सहायक होकर यज्ञ भाग प्राप्त कर साथ साथ आनंदित होगे। और जैसे सोम यज्ञ कराने वाला आनंदित होता है, वैसे तुम हमारे यज्ञ में आकर भला कब आनंदित होगे और हमको आनंद प्रदान करोगे। तो इस प्रकार से एक आकुल प्रतीक्षा अपने इष्ट आराध्य के आने विषयक आनंद के चिंतन से भाव विभोर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भक्त या उपासक बलवान अश्वस्वामी सुरेंद्र, हे वृष निहंता शक्ति धाम, बलवान अश्वस्वामी सुरेंद्र, हे वृत्त निहंता शक्ति धाम, भक्तों के अभिलाषा पूरक दाता महान, हे पूर्ण काम, किस भाग्यवान के सोम यज्ञ में शोभा अधिक बढ़ाओगे। कर सोमपान हर्षित होगे, कर सोमपान हर्षित होगे, यजमान को सुखी बनाओगे। ओ 893-21 देवता इंद्र शीर्षक धन धन धान्यार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभीषणस्त्वम् रजिम् मन्दसानः सहस्रिणम् रजन्तावोदिताशुषे। इस 21वें मंत्र में उपासक इंद्र की कृपा का, उनके अनुदानों का अभिलाषी है और अपनी आकुल प्रतीक्षा द्वारा अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, भक्ति भरे भावों को प्रकट कर रहा है। मंदसानः त्वम, तुम माने तुम हे इंद्र, मंदसानः माने सोमपान से आनंदित होकर, नः सहस्रणम रयिम, नः माने हमारे हेतु, सहस्रणम माने हजारों, रयिम माने धनैश्वर्य को कब दोगे। दासुषे प्रेमता, दासुषे माने दानी, यजमान के प्रेमता माने प्रेरक इंद्र, हे दानी यज्ञ आदि करने वाले, जो साधक हैं, जो यज्ञ करता है,
जो दान करता है, दाशुषी माने दान करने वालों के लिए, तो यज्ञ में दान ही दान होता था। यज्ञ और दान पर्याय माना जाता था। तो हे इंद्रदेव, दास से दानी यजमान के यज्ञ में प्रेरणा माने आगमन करने वाले प्रेरक, हे इंद्र, तुम हमारी इच्छाओं को, हमारे मनोरथों को बोझ माने जानो और तदनुकूल हमें धन धान्य आदि प्रदान करो। तो हे इंद्र, सोमपान से प्रफुल्ल होकर तुम हमें हजारों प्रकार के धन दो। हविदाताओं को शुभ की प्रेरणा देने वाले हे इंद्र, तुम हमारी स्तुतियों के अभिप्राय को जानो। यानी हम सब कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप घट घट वासी हैं, हमारे हृदय में अनंत अभिलाषाएं हैं, उनको तुम जानने में समर्थ हो और जानो, और तदनुसार हमें धन धान्य से परिपूरित करो। और हजारों प्रकार के धन, तो हजारों प्रकार के धन से मतलब अनंत, हजार जो है अनंतवाची है। तो भाई धन की विविध कोटियां हैं। धन को प्राय लोग समझते हैं द्रव्य से, मुद्रा से, लेकिन धन बहुत होते हैं। गोधन, गजधन, बाजधन, रत्न धन, पुत्र धन, कन्या धन, और जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो धन में एक संतोष धन भी होता है, क्योंकि जब तक संतोष नहीं आ पाता तब तक दारिद्र्य नहीं जा पाता। तो करके उपाय लाखों, व्यापार धन कमा ले, लेकिन होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो संतोष धन का होना आवश्यक है, और जब तक वो नहीं होता तब तक व्यक्ति दरिद्र ही बना रहता है। तो गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान जब आवे, संतोष धन सब धन धूल समान। लेकिन संतोष का अर्थ केवल यही नहीं समझना चाहिए कि हाथ पैर न चलाएं और अजगर करें, चाकरी पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो बस बैठे रहें और संतोष किए हैं, तो यह संतोष नहीं है। संतोष यह है जो समुचित प्रयत्न करने के बाद उपलब्ध हो, उस पर संतुष्ट हो जाना। तो संतोष धन भी बड़ा धन है। और देखो, बिना धन के कोई धन्य नहीं हो पाता है, और जब धन से संपन्न होता है व्यक्ति, तभी वह समाज में, लोक में, परलोक में सम्मान और उचित स्थान पा सकता है। हे इंद्र देवता, सोमपान करके प्रसन्न तुम हो जाओ, हमें सहस्रों ही प्रकार के धन वैभव देने आओ। तो उन्हें प्रेरणा देते हो जो तुमको देते हविष्यान, जानो मेरी स्तुतियों को उन पर दो भगवन पूर्ण ध्यान। ओम 8 93 22 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस में जल मिश्रण का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पत्नी बन्धः सदा इव कुशन्तो यन्ति वेदये अपाञ्जग्निर्निजम् पुनः। इस 22वें मंत्र में यह कथित है इस 22वें मंत्र में यह कथित है कि सोमरस जब
तैयार किया जाता है देव विशेष के पान करने हेतु, तब उसमें जलादि मिलाने का, उसको परिष्कृत करने का श्रम करना पड़ता है। और इंद्रदेव से तद विषय की सूचना प्रार्थना रूप में दी जा रही है कि यह सोमरस जो है वह आपके लिए व्याकुल है। यहां पर मानवीकरण सा है, काव्य तो है ही है ऋग्वेद, और वह जल में मिलने के लिए दौड़ रहा है। परिष्करण के दौरान, शोधन के दौरान जो जो प्रक्रियाएं होती हैं वह स्वयं सोमरस की आतुरता व्यक्त करती हैं। स्वयं सोमरस, हे इंद्र, तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। तुम ही सोमरस पान के लिए नहीं, वरन सोमरस भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। वो विभिन्न शोधन प्रक्रियाओं से दौड़ता हुआ तुम्हारे हेतु आतुर है। तो पत्नीवंता इमे सुताः, पत्नीवंता, देखिए पत्नी शब्द तो हम लोग जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पत्नी से तात्पर्य हुआ पोषक जल। तो पत्नी भी पा धातु से बना है पत्नी शब्द, क्योंकि वो भी पति की रक्षा करती है। तरह तरह से भोजन, जलपान, पौष्टिक पदार्थ आदि आदि जो हैं, मधुर वचन, मधुर व्यवहार आदि जो जो अपेक्षित हैं, उनसे वह पति का पालन करती है। पा धातु उसमें भी है। और अगर कहीं उल्टा हो गई तब तो पति का जीवन नरक बना देगी। तो यहां पर पत्नी शब्द जिसको हम जानते हैं वह पोषक जल के लिए है, क्योंकि जैसे पत्नी पति को लोक में अपने व्यवहार से अपने प्रिय को परिपूर्ण, स्वस्थ आदि रखने के लिए निरंतर क्रियाशील रहती है, वैसे ही जल जो है वह सोमरस को परिष्कृत करने के क्रम में बड़ा आतुर रहता है, और इसीलिए उसको पत्नीवंत कहा गया है। पोषक जल युक्त सोमरस, पत्नी माने पोषक। तो जैसा कहा गया है पति की पोषिका होने के कारण पत्नी है, वैसे यहां जल है तो जल जो है पोषण करता है सोमरस का। तो पत्नीवंता इमे सुताः, सुताः माने, सुत को पहले बताया गया है पिछले मंत्र में, सुताः माने निचोड़ा गया सोमरस। तो पोषक जल युक्त निचोड़ा गया सोमरस, वीतय उशंतः माने इंद्रदेव के पान के हेतु प्रबल इच्छा से युक्त हुआ वह यंति इंद्र की ओर दौड़ रहा है। उसके हृदय में व्याकुलता है कि हम कब इंद्र से मिलें। इसलिए प्रक्रिया में जो जल आ जाता है, जो पानी मिलाया जाता है, जल्दी जल्दी कार्य किया जाता है, उसमें जो सोमरस है मानो वह विविध रूप में व्याकुल हो कि हम जल्दी से तैयार हो जाएं सोमरस के साथ मिलकर के। क्योंकि सोमरस जो पहले है वो तो जब निचोड़ा जाता है तो बड़ा खुरदरा रहता है, उसमें कुछ खुरदरे अंश भी मिले रहते हैं, फिर उसको छाना ज्यादा जल मिलाया जाता है, तो जल जब मिलता है तो सोमरस में तीव्रता आती है। तो मानो वह जल मिल करके इतना आतुर है इंद्र से मिलने के लिए कि वह दौड़ता सा प्रतीत होता है। यह मतलब एक आलंकारिक कथन है। तो वीतय उशंतः, इंद्रदेव के पान क्रम में वह प्रबल इच्छा से दौड़ रहा है परिष्करण के हेतु। तो निचुम पुनः अपाम जग में, और सोमरस पीने वाले को तृप्त
करने के लिए यह जो सोमरस है वो जल में प्रविष्ट होता है। निचुम्बड़ा माने निचोड़ा गया सोमरस अपाम जगमी, पानी से मिल करके सोमरस पीने वाले के लिए, जो कि निचोड़ा सोमरस है उसको पीने के लिए जल में प्रविष्ट होता है। तात्पर्य यह है कि सोमरस में उचित मात्रा में जल मिलाया जाता है और यह सब बड़े वेग से होता है। तो जब किसी का स्वागत सत्कार का समय आता है तो सब कार्य वेग से होते हैं, जल मिलाया जाता है और जो जो आवश्यक वस्तुएं मिलाई जाती हैं वे बड़ी तीव्रता से मिलाई जाती हैं, विलंब नहीं होता है ताकि स्वागत में विलंब ना हो। तो इस सबका आलंकारिक कथन है कि सोमरस है उसमें जल मिलाया गया, फिर उसको झला गया, फिर उसमें और चीजें मिलाई गई, दुग्धाद मिलाया गया और सब जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मानो यह सब मिलाया जाना, यह सब तीव्रता सोम की तीव्रता है, क्योंकि सोम इंद्र का परम प्रिय है और सोम भी इंद्र को पाने के लिए व्याकुल है। तो थोड़ा आलंकारिक चित्रण है, मानवीय कर्म सा है। तो इसके इस गवाक्ष से माने इस भाव से हम झांकें व्याख्या को, अर्थ को। पोषक जल से युक्त निचोड़ा गया सोम रस इंद्रदेव द्वारा पिए जाने की कामना करता हुआ उनकी ओर दौड़ता हुआ प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है। सोमरस इंद्र को सुतृप्त करने के लिए जल में प्रविष्ट होता है। तात्पर्य यह है कि सोमरस में उचित मात्रा में जल मिलाकर उसे सुपेय बनाया जाता है। सोम स्वरस में पोषक जल भरपूर मिलाया जाता है। सोम स्वरस में पोषक जल भरपूर मिलाया जाता है, हो जाता है सुपेय उत्तम जो इंद्रदेव को भाता है। ओ 893-23 देवताएं शीर्षक इंद्र को निरंतर आहुति देने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इष्टाहोत्रा अद्रक्षरेन्द्रम् बृधासो अध्वरे अच्छा बभ्रथमोजसा। इस 23वें मंत्र में सोमयज्ञ के दौरान इंद्र को निरंतर आहुतियों को प्रदान करने का कथन है और यह भी दिखाया गया है कि यह क्रम जो है वो तब तक चलता रहता है जब तक अवभृत यानी अवभृत स्नान अर्थात यज्ञ की समाप्ति पर होने वाला जो स्नान है वह अवभृत स्नान कहा जाता है। अवभृत यह टेक्निकल शब्द है, जान लेना चाहिए। अवभृत स्नान, तो यह स्नान यज्ञ की पूर्ति के बाद किया जाता है। यह एक औपचारिक विधि थी कि जब यज्ञ समाप्त होता था तो उसके बाद जो यज्ञकर्ता याजक आदि थे वो सब एक स्नान करते थे, उसी को अवभृत स्नान कहा जाता है। तो अवभृत स्नान यज्ञ के समापन का द्योतक है और आहुति तो देवताओं को दी जाती है। इंद्र देवराज है उसको विशेष रूप से आहुति दी जाती है। तो यह आहुति देने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि यज्ञ के समाप्ति सूचक अवभृत स्नान नहीं हो जाता है। निरंतर यज्ञ प्रक्रिया में आहुति प्रदान करने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस कथन को इसमें सूचित किया गया है, व्यक्त किया गया है। आहुति निरंतर चलती रहती है, इसका भी कथन है। अध्वर्य माने हिंसा रहित यज्ञ में, ध्वर कहते हैं हिंसा को, अध्वर माने हिंसा रहित। पवित्र यज्ञ में वृथासह माने हवियों द्वारा इंद्र की वृद्धि की जाती है। तो इंद्र की वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि हवियों से देवता पुष्ट होते हैं और हविदान के दौरान सामगान आदि भी होते हैं। तो गायन से, स्तुति से
देव विशेष की कीर्ति बढ़ती है और तभी लोग उस देव को जानते हैं। कभी इंद्र प्रधान था तो उसका गुणगान होता था तो इंद्र ही चारों ओर बढ़ा था, इंद्र ही इंद्र सुनाई पड़ता था। किन्हीं कारणों से अब इंद्र का नाम इस प्रकार से नहीं लिया जाता तो उसका यश भी चारों ओर नहीं फैला है। उसके स्थान पर राम का, कृष्ण का या अन्य इष्ट देवताओं का गुणगान किया जाता है तो उनका यश बढ़ता है। तो यहाँ यश बढ़ना या देवता का बढ़ाना एक ही चीज है। तो वृद्धाशा माने हवियों द्वारा और मंत्रोच्चारण द्वारा इंद्र को बढ़ाया जाता है, यानी उसके यश का चारों ओर प्रचार प्रसार होता है और इस प्रचार प्रसार के द्वारा उसकी वृद्धि होती है, उसके नाम की चारों ओर जय जयकार होती है। इष्टा माने यज्ञ में, वृद्धाशा माने हवियों द्वारा इंद्र को बढ़ाते हुए, स्तुति गाते हुए। इष्टा माने यज्ञ करता, ओजसा माने बल द्वारा श्रम पूर्वक प्रयत्न पूर्वक आहुतियां इंद्र को देते रहते हैं। वो कब तक देते रहते हैं? अवभृतम, अवभृत स्नान तक, जब तक यज्ञ की समाप्ति पर होने वाला अवभृत स्नान नहीं होता है तब तक आहुति का क्रम नहीं चलता है। यह उस समय के यज्ञ प्रक्रिया का सूचक है। कैसे यज्ञ होता था? देवता को निरंतर आहुति दी जाती थी और फिर उसके पश्चात जब अवभृत स्नान हो जाता था, जो यज्ञ के पूर्ति का सूचक होता था, तब वह आहुति क्रम बंद होता था। तो यज्ञ में इंद्र के गुणगायक याजक गण अपनी शक्ति से हमारे यज्ञ में अवभृत स्नान पर्यंत, यानी जो यज्ञ की समाप्ति का सूचक होता था, उस समय तक नित्य यज्ञाहुतियां दी जाती थी। तो ये याजक गण जो यज्ञों में स्तोत्र इंद्र के गाते हैं, वे याजक गण जो यज्ञों में स्तोत्र इंद्र के गाते हैं, अवभृत स्नान पर्यंत इंद्र को आहुति देते जाते हैं। ओम 893-24 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र अश्वों द्वारा यज्ञ में आए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरे हिरण्यकेश्यान् वोढामभिप्रयोहितम्। इस 24वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के अश्व इंद्र को सोमपानार्थ यज्ञ भूमि पर शीघ्र ही लाएं। घोड़े कैसे हैं? सधमादा। सधमाद्या का अर्थ हुआ संग्राम में एक साथ रहकर आनंदित रहने वाले। तो यह अश्व के वैशिष्ट का सूचक है और इंद्र के भी वैशिष्ट का सूचक है, क्योंकि जो वीर होते हैं वे युद्ध के समय प्रसन्न होते हैं। कायर का तो दिल धड़कता है, कहाँ फंस गए हम आकर, लेकिन जो वीर होते हैं वे युद्ध में प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई प्रिय खेल हो रहा हो और उसमें रुचि लेकर प्रसन्न हो खिलाड़ी, वैसे युद्ध में इंद्र और उनके अश्व प्रसन्न होते हैं। सुधमाद्या, सुधमाद्या माने संग्राम में एक साथ आनंदित होने वाले, यानी इंद्र भी आनंदित होते हैं और जो उनके दो घोड़े हैं वे भी साथ ही साथ आनंदित होते हैं। वो दो घोड़े कैसे हैं? हिरण्यकेशाः, उनके जो बाल हैं वे सुनहले हैं। तो युद्ध में साथ साथ प्रसन्न होने वाले हिरण्यकेश सुनहले बालों वाले दोनों घोड़े, हरि 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 का द्विवचन है, वो इंद्र के घोड़े को हरि कहा जाता है। तो वे दोनों हरि नामक घोड़े, यह हितम, यह माने यहाँ से तात्पर्य हुआ इस यज्ञ में हितम माने निहितम रखे हुए,
प्रायः अभिवोधाम इस यज्ञ में रखा हुआ जो सोमरस है और प्रायः वो इंद्र का प्रिय आहार है, उसको ग्रहण करने हेतु अभिवोधाम वे दोनों घोड़े विधिवत इंद्र को ले आए। संग्राम काल में साथ साथ आनंदित होने वाले और सुनहले केशों वाले इंद्र के दोनों घोड़े इंद्र को इस यज्ञ में सुरक्षित रखे हुए सोमरस रूपी आहार की ओर इंद्र को शीघ्रातिशीघ्र ले आए। जो रण में हर्षित साथ साथ जिनके के सुनहले केश भले, जो रण में हर्षित साथ साथ जिनके के सुनहले केश भले, वे अश्व यज्ञ में सोम हेतु लेकर सुरेंद्र को आए चले। ओम 893 25 देवता इंद्र शीर्षक अग्नि इंद्र देव का आवाहन करें। जब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्धं सोमाः सदा इमे स्तेर्णं बर्हिरभिभावसो स्तोत्रभ्य इन्द्रमावह। इस 25वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञाहुति सोमरस आदि की आहुति को ग्रहण करें और इंद्र के हेतु सोम ग्रहण करने, आहुति ग्रहण करने की सूचना इंद्र को दें। उनके बैठने के लिए कुशासन जो श्रेष्ठ शासन होता है वो बिछा दिया गया है और अग्नि देवता इंद्र देवता को अस्तुतकर्ताओं के कल्याण के लिए बुला कर लाए। तो विभावसो माने प्रज्वलनशील तेजस्वी अग्निदेव। विभा माने तेज होता है, तो अग्नि में जब प्रज्वलन होता है तो तेज उसमें आ ही जाता है। तो प्रज्वलित अग्नि से यह प्रार्थना की जा रही। मतलब पहले यज्ञवेदी में अग्नि प्रज्वलन किया जाता था, उसके पश्चात फिर देवों का आवाहन किया जाता था। तो यहाँ पर विशेष रूप से इंद्र का आवाहन है क्योंकि इंद्र का सूक्त ही है। लेकिन इंद्र का आवाहन कैसे होगा? अग्नि के माध्यम से, क्योंकि वे देवदूत हैं। तो इसलिए प्रथम अग्निदेव को संबोधित किया जा रहा है कि हे विभावसो, हे तेज की प्रभा धारण करने वाले अग्निदेव, कि मैं सोमा ये सोमरस तुभ्यम सुताः तुम्हारे लिए ही निचोड़े गए हैं। तो अब यहां पर थोड़ा कुछ भ्रम हो सकता है कि भाई बुलाया तो इंद्र को जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह सोमरस तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है, सुता हमारे लिए निचोड़ा गया है। तो ये कैसे? इसको इस तरह से समझना चाहिए कि अग्नि देवताओं के मुख हैं। अग्नि के माध्यम से देवता अपने भाग पाते हैं। पहले अग्नि ग्रहण करते हैं आहुति को या सोमरस आदि को, उसके पश्चात उसके निचोड़ को जो यज्ञ भाग कहा जाता है उसको अग्नि देवता ले जाकर देवों को समर्पित करते हैं। तो इसीलिए तुभ्यम सुता, यह जो सोमरस है हे अग्निदेव तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है। बर्हि अस्तीर्णम, हे अग्निदेव इंद्र के आगमन के लिए, उनके बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए, बर्हि माने कुशासन, अस्तीर्ण माने स्वागत में बिछा दिया गया है। अस्तोत्रिभ्य इंद्रमावह, तुम अस्तुत करने वालों के कल्याण के लिए इंद्र को विधिवत बुलाओ, बुला कर लाओ। हे अग्निदेव, ये सोमरस तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं, कुशासन बिछा दिया गया है। अस्तोताओं के निमित्त इंद्रदेव को बुलाकर लाओ। हुआ सोम तैयार, कुशासन बिछा दृश्य दौड़ाओ। हुआ सोम तैयार, कुशासन बिछा दृश्य दौड़ाओ। इंद्रदेव को अग्निदेव
अब शीघ्र बुलाकर लाओ। ओह 89326 देवता इंद्र शीर्षक इंद्रोपासना द्वारा धन धान्य प्राप्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्प संस्वर पाठ हो जाए। स्तोत्रभ्य इंद्रमर्चता। इस 26वें मंत्र में याजकों अर्थात यज्ञ कराने वालों को, पुरोधाओं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि इंद्र जो कि धन धान्य रत्नादि के दाता हैं, उनको बुलाओ और जो स्तुति करता है वे इंद्र की पूजा करें, स्तुति गाएं, और जो यज्ञ कराने वाले दाता यजमान हैं उनका धन धान्य आदि से कल्याण हो। तो ते दास से, हे याजका, हे यज्ञ कराने वाले पुरोधाओ, और हे इंद्र देवता, ते दास से तुम्हारे हेतु जो हव्य आदियों का दान करते हैं, वे इंद्र विरोचना माने विशिष्ट तेज युक्त हैं और दक्षम विशिष्ट बल से युक्त हैं। ऐसे यजमानों के लिए जिनका कथन किया गया है कि वे यज्ञ में आहुति आदि डालते हैं, यज्ञ का प्रबंधन करते हैं, याजक यानी जो यज्ञ कराने वाले हैं वे तुझ इंद्र के लिए आहुति आदि डालते हैं, और यज्ञ कराने वाले जो धनदाता यजमान हैं उनके लिए हे यजमानों, हे यज्ञकर्ताओं, तुम सब प्रार्थना करो। और इंद्र जो हैं वे विरोचना माने तेजस्वी हैं और दक्ष माने बल से युक्त हैं। वे रत्नादधत उन दानी यज्ञकर्ताओं को रत्नों से विभूषित करें। रत्न तरह तरह के होते हैं, धन दौलत भी रत्न है, पुत्र रत्न, और जितनी बहुमूल्य प्राप्तियां हैं वे सब रत्न ही हैं। तो स्तोत्रभ्य इंद्रमर्चत, इसलिए तुम स्तुतिकर्ताओं के लिए और उनके भला के लिए इंद्र की पूजा करो। यानी यह अनुरोध है याजकों से कि वे इंद्र की उपासना करें मंत्रादि के द्वारा, आहुति आदि डालकर, ताकि वे दानी जो यजमान हैं, यज्ञ का प्रबंधन करने वाले हैं, यज्ञ कराने मतलब करने वाले हैं, वे विविध प्रकार के अमूल्य पदार्थों से, धन धान्य से युक्त हो जाएं। हे याजकों, स्तुतिकर्ताओं के लिए इंद्र की पूजा करो, प्रार्थना करने वालों के लिए इंद्र की पूजा करो, ताकि हविदाता यजमानों को इंद्र तेज बल तथा रत्न प्रदान कर उन्हें कृतकृत्य करें। स्तोताओं हेतु इंद्र की पूजा करो सुजान, ताकि इंद्र से तेज रत्न बल को पाए यजमान। ओ 89327 देवता इंद्र शीर्षक स्तुतिकर्ताओं को इंद्र सुखी करें। जब संबंधित मंत्र का सर्प संस्वर पाठ हो जाए। दधामीन्द्रियमुक्ता विश्वासदक्रतो स्तोत्रभ्य इंद्रमर्मजा। इस 27वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता उपासकों को सुखी करें, उपासक सुखी हों, इसलिए इंद्र के वैशिष्ट का कथन किया जा रहा है और उन्हें संबोधित किया जा रहा है कि हे इंद्र शतक्रतो, तुम सैकड़ों यज्ञ करने वाले यानी शुभ कर्म करने वाले हो।
इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, क्योंकि वे सैकड़ों शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, इसीलिए वे शतक्रतु हैं। अब यहाँ शत जो है वो 99 के बाद आने वाला 100 नहीं है, वरन सैकड़ों का ये अनंतवाची शब्द है। तो हे शतक्रतु इंद्र, ते माने तुम्हारे लिए, इंद्रियम विश्वाउत्था, इंद्रिय कहते हैं शक्तिवर्धक, यानी जो इंद्रियों में शक्ति लावे वो शक्तिवर्धक है। तो जो शक्तिवर्धक विश्व माने समस्त, उक्था माने स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों के माध्यम से मैं स्तुति करता जो हूं, जो है वो दधामी माने उन स्तोत्रों को विधिवत धारण करते हैं, अर्थात उनको विधिवत तैयार करके इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनका गायन करते हैं। इंद्र, हे इंद्र, स्तोत्रेभ्यः मृडे, स्तोत्रेभ्यः माने स्तुतिकर्ताओं को तुम मृडे, मृडे माने सुखी करो, स्तोत्रेभ्यः मृडे, स्तुतिकर्ताओं को सुखी संपन्न करो। हे इंद्र, मैं स्तोता स्तुत करता तुम्हारे निमित्त शक्तिवर्धक संपूर्ण स्तोत्रों को तैयार करता हूं ताकि उनको सुंदरता से प्रस्तुत किया जा सके। हे इंद्र, तुम स्तुतकर्ताओं को सुखी करो। बलवर्धक स्तोत्र तुम्हारे हेतु करूं तैयार, बलवर्धक स्तोत्र तुम्हारे हेतु करूं तैयार, सुखी करो तुम स्तोताओं को हे इंद्र उदार। 893 28 देवता इंद्र शीर्षक भरपूर धन धान्य हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। भद्रं भद्रं नाभरेशमार्जं जगत्प्रदा यदिन्द्रमलयाजिनः। इस 28वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव हम आराधकों को सुखी बनाने के लिए भरपूर अन्न और ऊर्जा प्रदान करें। इंद्र, हे इंद्र भगवान, यत न मृडयासी, यदि तुम हमें सुखी करना चाहते हो तो शतक्रतु, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र देवता, न भद्रम भद्रम ईशम, तो न माने हम सब के लिए, भद्रम भद्रम माने प्रत्येक कल्याणकारी, ईशम माने अन्न को, प्रत्येक सदन्न को, और ऊर्जम माने ऊर्जा को, भर माने भरपूर मात्रा में दो। हे इंद्र, यदि तुम हमें सुखी करना चाहते हो तो हमें पोषक शुभ अन्न और बल भरपूर मात्रा में प्रदान करो। यदि तुम हमें सुखी करना चाहते इंद्र भगवान तो हमको पर्याप्त अन्न ऊर्जा को करो प्रदान। ओम 893 29 देवता इंद्र प्रचुर मात्रा में धन धान्य हेतु प्रार्थना, इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शना विश्वाञ्जाभरसुनितानि शतप्रदा यदिन्द्रमलयाजिनः। इस 29वें मंत्र में भी भरपूर पोषक अन्न और कल्याणकारी ऊर्जा प्राप्ति का कथन है। शतक्रतो इंद्र, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले देवता इंद्र, यत न मृडयास, यत माने यदि, न माने हमें, मृडयास माने सुखी बनाना चाहते हो तो विश्वास सवितान आभर, विश्व माने संपूर्ण, सवितान माने कल्याणकारी, धन वैभव को, आभर माने भरपूर मात्रा में प्रदान करो। हे शतक्रतो इंद्र, यदि हमें सुखी करना चाहते हो तो हमें संपूर्ण हितकारी धन वैभव प्रचुर मात्रा में प्रदान करो। यदि तुम हमें सुखी करना चाहते इंद्र भगवान तो भरपूर सुमंगलकारी वैभव करो प्रदान। ओम 893 30 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आने और सुख प्रदान हेतु प्रार्थना
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वामित्रहवामहे यदिन्द्रप्रलयाचनः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र यज्ञ में आए और हम सबको सुख प्रदान करें। वृत्त हंतम इंद्र, हे वृत्तासुर का हनन करने वाले इंद्र देवता, यत जब श्रुतावंत माने सोम यज्ञ करने वाले हम यजमान, त्वाम इत, त्वाम माने तुमको, इत माने ही, हवा महे बुलाते हैं, यानी जब तुमको ही हम बुलाते हैं तो न मृयासी, तो हमको सुखी करो। मृयासी माने सुखी करो, न माने हम सबको। हे वृत्त निहंता इंद्र, जब सोम यज्ञ करने वाले हम तुम्हें बुलाते हैं तब यज्ञ स्थल पर आकर हमें सुखी बनाओ। जब सोम यज्ञ करने वाले हम करते तेरा आवाहन, तब यज्ञ भूमि पर पहुंचे इंद्र, तुम करो हमें सुख को प्रदान। ओम 8-93-31 देवताएंद्र शीर्षक सोम यज्ञ में बार बार आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोम यज्ञ में इंद्र के आवाहन का कथन है। मदानाम पते, हे आनंदप्रद सोमों के स्वामी इंद्र। तो सोम रस इंद्र को परम प्रिय था, इसलिए बार बार सोम रस की चर्चा करके इंद्र को प्रसन्न किया जाता था। कि देखिए, प्रत्येक देवता का कोई न कोई प्रिय भोग अवश्य होता है। जैसे हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया जाता है, पेड़ा बर्फी नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि उनको अधिक लड्डू है प्रिय। उसी प्रकार से गणेश जी हैं, उनको मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, हाथ में उनके लड्डू रहता है, आगे लड्डू की थाली रखी रहती है। तो कुछ ऐसे उपहार होते हैं जो देव विशेष को विशेष प्रिय होते हैं। आज भी हम देखते हैं पूजा में भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार या प्रसाद रूप में चढ़ाई गई वस्तुएं देखी जाती हैं। कोई मोदक पसंद करता है, कोई चुनरी पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। तो ऐसे इंद्र जो थे वे सोमरस विशेष पसंद करते थे, इसलिए बार बार सोमरस का चित्रण है। तो बदा नाम पते, हे आनंदप्रद सोमों के स्वामी, उसको अत्यंत प्राथमिकता देने वाले, अपने प्रिय पेय का स्वामित्व करने वाले इंद्र देवता, हरिभी न स्वतम उपयाहि। हरिभी माने अपने अश्वों द्वारा, न माने हम सबके, सुतम माने निचोड़े गए सोमरस के पान के लिए, उपयाहि माने शीघ्र ही आओ और हमारे यज्ञ के समीप आओ, सोमपान के समीप आओ, शीघ्र ही सोमपान करो। हे सोमाधिपति इंद्र, अपने श्रेष्ठ अश्वों के द्वारा हमारे सोमयज्ञ में तुम बार बार पधारो, तुम्हारा स्वागत है। हे सोमाधिपते इंद्रदेव, अपने उत्तम अश्वों द्वारा सोमयज्ञ में बार बार आओ, अनुरोध हमारा। ओम 8-93-32 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में इंद्र अश्व माध्यम से आए, तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 32वें मंत्र में सोमपान हेतु इंद्र का आवाहन किया गया है और कहा गया है, यह वृंत हंतमा, जो इंद्र वृत्तासुर का वध करता है, शतक्रतु और सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है, ऐसा इंद्र
द्विताविदे दो प्रकार के नामों को बहुत पसंद करता है और दो प्रकार के नामों से उसकी विशेष चर्चा है। दो प्रकार के नाम कौन है? वो है वृत्रहंता और शतक्रतु। ऐसा क्यों? क्योंकि वृत्तासुर वह अवरोधक तत्व है जो वृष्टि होने नहीं देता है, और वृष्टि नहीं तो सृष्टि नहीं। जब वृष्टि नहीं होगी तो जल नहीं आवेगा, और जल नहीं आवेगी तो जीवन कैसे चलेगा? फिर भारत कृषि प्रधान देश है, वहां तो जल की परम आवश्यकता है। तो उस जल का अवरोधक है वृत्तासुर, और इंद्र उसका हनन करता है, मारने वाला है। तो जब इंद्र को कोई वृत्रहंता नाम से संबोधित करता है तो इंद्र बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि यह उसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये द्विता विदे मन, ये दो नाम तुमको बहुत प्रिय है। कौन? वृत्रहंता नाम और शतक्रतु नाम। शतक्रतु कहते हैं जो सैकड़ों शुभ कर्म करे। सैकड़ों यहां अनंतता का वाचक है कि भाई इंद्र के जो कर्म है वो सैकड़ों का मतलब हुआ कि हजारों, असंख्य हैं, क्योंकि वो सृष्टि का नियंता है, सृष्टि करता है। ऋग्वेद में उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो जब उसे शतक्रतु माने अनंत शुभ कर्मों का करने वाला कहा जाता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह उसके कर्मों का एक उल्लेख होता है और उसके बहाने उसकी प्रशंसा होती है और उसको उसके कर्मों का स्मरण कराया जाता है। तो जो महान है उसको उसके कर्मों का स्मरण कराया जाए, बताया जाए, तो उसे प्रसन्नता होगी ही। कोई भी हो, आपने यह किया, वो किया, इतना काम किया, तो फिर प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। वैसे इंद्र के तो बहुत नाम हैं, लेकिन उसमें उसे दो नाम बहुत प्रिय हैं। एक तो वृत्तासुरहंता जो कि सृष्टि में शुभ का अवरोधक है, और दूसरे शतक्रतु, सैकड़ों यानी अनंत शुभ कर्म करने वाला। तो दो शब्द दो भाव के वाचक हैं। एक तो आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाला, और दूसरे शिष्य के विकास में सैकड़ों शुभ काम करने वाला। तो ये दो नाम जो हैं वो इंद्र को विशेष रूप से रुचिकर हैं, प्रिय हैं। तो हे ऐसे इन दो नामों से विशिष्ट प्रेम रखने वाले, तो इंद्र हरिभि न स्वतम उप, अश्वों द्वारा हमारे निचोड़े गए सोमरस को पान करने के लिए आओ। जो इंद्र वृत्रहंता और शतक्रतु इन दो श्रेष्ठ नामों से विख्यात है और उसे वो विशिष्ट रूप से प्रेम करता है, वो इंद्र हमारे निचोड़े हुए सोमरस, परिष्कृत सोमरस के पान के लिए यज्ञ में शीघ्रातिशीघ्र अश्वों द्वारा पधारे। वृत्तारि शतक्रतु इन दोनों नामों से जो जाना जाए, तैयार सोमरस के समीप वो अश्वों के द्वारा आए। ओम 893-33 देवता इंद्र सोमपानार्थ अश्व माध्यम से आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सत्सर पाठ हो जाए। इस 33वें मंत्र में सोमपानार्थ अश्व माध्यम से शीघ्र आए यज्ञ भूमि पर, इस हेतु प्रार्थना है। वृत्रहन, हे वृत्रहंता इंद्र, तुम ही येषाम सोमानाम पाताश, इस सोम के पान के अधिकारी हो। हरिभि न सुतम उप, हरि नाम के अश्वों के माध्यम से शीघ्र तुम हम सबके इस सोम यज्ञ में आओ और तैयार किए गए सोमरस का पान करो। हे वृत्र निहंता इंद्र देवता, तुम्हें सोमरस पान के सच्चे अधिकारी हो। सोमरस पीने की इच्छा से निचोड़कर परिष्कृत किए गए सोमरस को हमारे यज्ञ में
निकट से आकर के पान करो और अश्वों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र पधारो। हे वृत्रहंता इंद्र, सोम पीने की इच्छाएं लाओ, तैयार सोमरस के समीप घोड़ों के द्वारा आ जाओ। ओम 893 देवता इंद्र शीर्षक बल कर्म कुशल इंद्र और संबंधित मंत्र का सत्सर पाठ हो जाए। ओम इंद्र इहे ददातनर्भक्षण प्रभं भयम् भाजे ददात भाजिनम्। इस 34वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हम उपासकों को कर्म करने की दक्षता प्रदान करें, क्योंकि स्वयं भी बलशाली हैं, कर्मदक्ष हैं, और ऐश्वर्य प्रदान करें। इस संदर्भ में ऋभुओं का उदाहरण दिया गया है। ऋभु एक शिल्पी थे जो बड़े कर्मकुशल थे। तो इंद्र, हे इंद्र देवता, न माने हम सबको, इसे कहते हैं अन्न को, इसे माने अन्न के लिए हमें समर्थ करो। ऋभुक्षणाम ऋभुम रईम, और कुशल ऋभुओं के समान हमें कर्म कौशल और रई माने ऐश्वर्य धन प्रदान करो। तो ऋभु कौन है यह जान लें। ऋभु पहले मनुष्य थे, लेकिन वे अपने कर्म कौशल के कारण देव श्रेणी में आ गए और उनको सोमपान का अधिकार मिल गया। ऐसा ऋग्वेद के पहले के मंत्रों में हमने जब प्रसंग आया है तो बताया भी है कि ऋभुओं ने कुछ बड़े शिल्प कौशल का परिचय दिया। एक प्याला एक था, उसको उन्होंने 3 कर दिया। लोग, देवता लोग भी बड़े मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि यह कैसे। और फिर उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को जवान बना दिया। ये भी बड़े आश्चर्य का काम था, शुभ कार्य था। उन्होंने जो लठी लामड़ी मृतप्राय गौ थी, उसमें दुग्ध का संचार करा दिया। तो ये बड़े आश्चर्यजनक कार्य थे। तो ऋभु का अर्थ भी होता है जो कुशल शिल्पी हो, कुशल कार्य करता हो, तो उनका नाम ऋभु पड़ गया। मनुष्य थे, लेकिन वे देवताओं को चकित करने वाले आश्चर्यजनक कर्मों के संपादन के कारण देवताओं के निकट बैठाए गए और सोमपान का उनको अधिकारी कर दिया गया। प्रथम सोमपान के अधिकारी जो है वो इंद्र हैं, उसके पश्चात अन्य देवता हैं, ये भी उनके पास बैठ करके सोमपान करने के अधिकारी हो गए। उनका प्रमोशन हो गया, मनुष्य देव बन गए। तो वही प्रसंग इसमें ज्ञातव्य है। इंद्र, हे इंद्रदेव, न हमें इसे अन्न के लिए और अन्य बलों की प्राप्ति के लिए, उपलब्धियों के लिए ऋभुक्षणाम, जो कुशल कर्म करने वाले हैं, ऐसे ऋभुओं वाला धनवान बनाओ। तो ऋभु के विषय में कहा गया है। तो ऋभुक्षण माने कुशल ऋभुओं के समान हमें रय से, ऐश्वर्य से परिपूरित करो। बाजी, बाजी माने बलवान, या इंद्र का संबोधन है। हे बाजी, बलवान इंद्र, वाजिनम ददात, वाजिनम माने बल को, ददात माने दो, हमें बल को प्रदान करो। क्योंकि सबे सहायक, सबल को, निर्बल को कौन सहाय। और दीप, और क्या कहते हैं, पवन बढ़ावत अग्नि को दीप ही दे तो बुझाए। सभी बलवानों को पसंद करते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता। जैसे तूफान या तेज हवा जब दावाग्नि का प्रकोप होता है जंगल में, तो उसको और चल करके बढ़ाती है, उसको तेजस्वी बनाती है और अधिक दाहक बनाती है। तो वही पवन
दीपक जिसकी लौ बड़ी छोटी होती है उसको बुझा देती है, क्योंकि वो कमजोर है। और दावानल क्या है, बड़ा तीव्र है, उसका सामना कोई नहीं कर पाता है। तो भाई ये सृष्टि का नियम है कि सबय सहायक सबल को, निर्बल को न सहाय। जैसे पवन बढ़ावत अग्नि को और दीप ही दे तो बुझाए। तो भाई ये सिद्धांत है। इसलिए जो चतुर प्रार्थी है वो इंद्र से प्रार्थना करता है कि हे इंद्र तुम बाजी हो, स्वयं बलवान हो। जो स्वयं बलवान होगा वही तो किसी को दे पावेगा, तो जिसके पास जो होगा वही दे पावेगा। तो तुम परम बलवान हो, तो हे इंद्र तुम हमें बाजिनम ददात, हमें बल दो, क्योंकि बल की परम आवश्यकता है। बल कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा बताया हम बताते रहते हैं, धन बल, बाहुबल, पद बल और अनेक बल हैं। तो हे इंद्र तुम सफल बलवान हो और हमें बाजिनम ददात, हमें बल प्रदान करो। तेजो तेजो में देह देह, ओजो ओजो में देह। तो इंद्र अन्न प्राप्ति के लिए हमें रिपुओं जो कुशल कारीगर हैं उन जैसा कर्म कौशल प्रदान करो, ऐश्वर्य प्रदान करो। हे इंद्र तुम बलवान हो, हमें बल प्रदान करो। वह इंद्र हमें धन हेतु करे, रिपुओं जैसा कौशल प्रदान, बलवान इंद्र बल को प्रदान कर हमें करे ऐश्वर्यवान। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 93वें सूक्त के 3400 मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7549। ये भगवान कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है जो हम लोग यहाँ तक चल पाए, वेद के इस काठिन्य को पार करने में सफलता प्राप्त किए। तो इसमें इंद्र की स्तुतियां हैं, इंद्र के बल वैभव, उनकी शक्तिशालिता और सोमरस से प्रेम का कथन है। जैसा कहा गया है कि हर देवता को कुछ चीज बहुत प्रिय होती है, जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय मुदमंगल दाता, वैसे इंद्र को सोमरस विशेष प्रिय है। इसलिए जिसको बुलाया जाता है उसको उसके प्रिय पदार्थ को अर्पित किया जाता है। जैसे मोदक किसी को चढ़ाया गया तो मोदक उस देव को विशेष प्रिय है, लेकिन ये तो सबको रहता है, कौन मोदक नहीं पसंद करेगा। मोदक माने मोदम करोति मोदका। तो इस प्रकार से सोमरस का इंद्र प्रेमी है और सोमपानाथ सोम यज्ञ में उसका विशेष आवाहन किया गया है, उससे शक्ति मांगी गई है, उससे धन मांगा गया है, क्योंकि धन की बड़ी महत्ता जिंदगी में है कि जुड़ जाते नए रिश्ते, अगर जरपास होता है टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए धन की परम आवश्यकता है। और धन बीच में मध्य युग में कुछ इसलिए फेंक कर दिया गया, जैसे औरन को धन चाहिए, बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, तो इसलिए कर दिया गया कि उस मुगल काल में धन के द्वारा लोगों को विचलित कर दिया जाता था और धन के लोभ में लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते थे। तो इसलिए सनातन सुरक्षित रहे, इसलिए धन को अधम माना गया, उसको महत्ता नहीं दी गई। चाहो न सुजस समुद संपत्ति कछु रिद्धि सिद्ध विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। तो भक्त लोग उस युग के जो थे पथ प्रदर्शक लोग, संत महात्मा, वे धन वैभव को ठुकराते हुए प्रतीत हुए हैं। ये सब आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि तमाम संत महात्मा बादशाहों के, राजाओं महाराजाओं के ठुकरा दिए आमंत्रण को। तो वो युग ऐसा था कि जब धन की आवश्यकता नहीं थी, तमाम बातें युगाधीन होती हैं, तो हमें किसी वस्तु के निर्धारण के लिए पहले युग को भी देखना पड़ता है, कैसा काल था। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, कहा यह कैसे लिखा है रामायण में, यह कैसे लिखा है। तो वो उनके अल्पज्ञता का प्रतीक है। उन्हें युग को भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी तो मनुष्य ही होता है,
वह युग से प्रभावित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमें अर्थ को युग की भूमिका में, युग के क्षेत्र में देखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम वेदों के श्रेष्ठ भाव को, गांधीर्य को, मानवोचित हितकारी गुणों को, उपदेशों को ग्रहण करें। वेद संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और उस भाषा में लिखित है, तो प्राचीन भाषा वाला है ऋग्वेद। तो इसलिए भाषा जन्य काठिन्य अवश्य है, लेकिन तमाम जो हुए हैं भाष्यकार सायण आदि, उन्होंने उसे सरल करने की चेष्टा की है। हम भी उसी क्रम में प्रयासरत हैं और चाह रहे हैं कि लोगों तक भाव पहुंचे और लोक कल्याण हो। भारत भूमि की उपज है वेद, उसके ज्ञान से हम सब वंचित न रह जाएं, स्वयं उस ज्ञान से लाभ उठाएं, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को लाभान्वित करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।